सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया था जो कि पाठ 5 दोस्त की मदद से संबंधित था। आज हम उसी अभ्यास कार्य के उत्तर पर चर्चा करेंगे। देखते हैं। कछुआ चलता। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। तो आपने कछुए को अगर असलियत में नहीं देखा तो किसी वीडियो में तो ज़रूर देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति धीरे चले तो हम बोल देते हैं कि वह कछुए की तरह चलता है, क्योंकि ये धीरे चलना यह कछुए की एक खासियत है। तो अब इससे आगे हमें क्या पूछ रहा है, अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। तो हम देखते हैं किन के लिए क्या कहना है। जो तेज भागता हो। अब धीरे चलना कछुए की खासियत, तो तेज भागना किसकी खासियत होगी। मैंने यहाँ लिखा है वह खरगोश की तरह भागता है। तो खरगोश तो आपने ज़रूर देखा होगा, खरगोश बहुत तेज भागता है। तो तेज भागना खरगोश की खासियत है। खरगोश के अलावा घोड़ा भी बहुत तेज भागता है, तो आप घोड़ा भी यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं जो बहुत अच्छा तैराक हो। अब ऐसा कौन है जो बहुत अच्छा तैराक है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो कि बहुत अच्छी तैराकी करता हो, तो हम उसका उदाहरण देकर भी कह सकते हैं। लेकिन जो पानी में रहता होगा वो तो अच्छा तैराक होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है वह मछली की तरह तैरता है। आप कभी मछली को देखना, वो बहुत जल्दी तैरती है। अगर आप उसको पानी में पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप उसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया। 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। जब हम एक ही शब्द को किसी एक चीज़ के लिए, एक व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो एक वचन होता है। और यदि वही चीज़ें ज़्यादा हो जाएं और वही शब्द हमें प्रयोग करना हो तो फिर वो बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। मतलब जब एक के लिए प्रयोग करना हो तो एक वचन के रूप में, जब एक से ज़्यादा के लिए वही शब्द प्रयोग करना हो तो हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो अब नीचे कुछ शब्द दिए हैं जो एक वचन में है, मतलब एक चीज़ के लिए प्रयोग हुए हैं। अब उन्हीं शब्दों को बदलकर हमें बहुवचन बनाना है। तो इस तरह से जब शब्द एक वचन से बहुवचन में जाते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है। तो देखते हैं। एक कपड़ा, जब एक के लिए प्रयोग हुआ तो कपड़ा। 3 कपड़े, जब 3 के लिए प्रयोग हुआ तो हम उसे कहेंगे कपड़े। तो एक के लिए कपड़ा और 3 के लिए, अगर यदि कपड़ा शब्द को बहुवचन में प्रयोग करना है तो कपड़े। 1 रुपया, एक के लिए प्रयोग करना है तो रुपया, और अगर ज़्यादा के लिए प्रयोग करना है तो रुपए या रुपये लिख सकते हैं आप, य के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर। खंभा, खंभे, एक के लिए प्रयोग हुआ तो खंभा, 4 के लिए प्रयोग हुआ तो खंभे। एक पौधा, एक के लिए प्रयोग हुआ तो पौधा, 8 के लिए प्रयोग होगा तो पौधे। एक के लिए प्रयोग हुआ तो पतीला, और एक से ज़्यादा के लिए अगर प्रयोग होगा तो पतीले। एक के लिए प्रयोग हुआ तो संतरा, और एक से ज़्यादा के लिए अगर कहना हो तो संतरे। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन में शब्दों को बदला जाता है। तो आशा करती हूँ दोनों प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे, और अगर आपने ये प्रश्न अभी तक अपनी कॉपी में नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।